हेलो एवरीवन। जितने भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे स्टार्ट करने से पहले फॉर्म आ गई है। स्टार्ट करने से पहले क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है हमारे चैनल पे। आज का जो डे 1 है और पहले डे में हम आपको सिलेबस बताएंगे कि कितना पढ़ना है। तो ये देखिए पॉलिटिकल साइंस का मेरा नोट्स है, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊँगा मुझे अपने तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, ताकि आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं बता देता हूँ फिर सिलेबस पे आऊँगा। मैं आपको सिर्फ 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे 90% मार्क्स लाने के लिए। मैं ग्रुप डी की बात हुआ, मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे, मेरा हर एक वीडियो आप हर एक क्लास अटेंड करेंगे जो सारा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये मेरा देखिए नोट्स है ना, ये मेरा नोट्स है पॉलिटिकल साइंस का। मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा, ये आर्टिकल्स का नोट्स है। तो आपको मैं बहुत ही डिटेल बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाऊंगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं आपको चैंपियन बनाने का, टॉपर बनाने के लिए मैं पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि बस पढ़ा दिए आ करके कोर्स बेच दिए, फालतू का कुछ भी पढ़ा दिए, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट। और ऐसा मैं टीचर नहीं हूँ, ऐसा ना मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा एक अपना असूल है, मेरा एक पढ़ाने का तरीका है, इसलिए मैं इतना दिनों से क्लास स्टार्ट नहीं किया। मैं करूँगा तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करूँगा, बहुत ही तगड़ा तरीका से करूँगा, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ। और आपको डेली होमवर्क भी दिया जाएगा और उतना होमवर्क आपको करके आना है, तभी आप नेक्स्ट क्लास आप अटेंड कर पाएंगे और तो ही आप नेक्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। तो ही आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगा, वरना नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आने वाला, उतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। तो ये आप नोट्स देखिए कि कितना पढ़ना है, आप देखते जाइए कि आपको ये तो है कि सबको पता है कि ये टॉपिक पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो ये देखिए हम आपको दिखाएं। अभी तक आप देखे होंगे कि आर्टिकल्स, मैं फिर से दिखा देता हूँ। आर्टिकल्स मेरा देखिए यहाँ 1 से लेकर के स्टार्ट होती है, 1 से लेकर के आर्टिकल्स देखिए ये पूरा जा रहा है। दोनों लैंग्वेज आपको दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये पूरा आर्टिकल्स चल रहा है, ठीक है, पूरा डिटेल में, ठीक है। और उसके यहाँ पे देखिए 330 आर्टिकल्स आपका खत्म हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये रैंक दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट पहले रैंक पे आते हैं, फिर सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारा कुछ। यहाँ पे देखिए सिटीजनशिप एक्वायर करने का क्या क्या क्राइटेरिया है, हमारे झंडे के बारे में दिए हुए, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में दी हुई है, सारा कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, कैसे हुए हैं, बहुत बढ़िया ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा नोट्स ज़्यादातर आपको इंग्लिश में मिलेगा क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो बट मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाऊंगा बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये सारे एविडमेंट देखिए, यहाँ आप देखिए 104 एविडमेंट, इसे मैं अभी अपडेट करने वाला हूँ। एविडमेंट के बाद यहाँ देखिए फिर प्रेसिडेंट। अब मैं प्रॉपर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में क्या सारा डिटेल है, सारा A to Z देखिए प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट खत्म हुआ, फिर यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट, सिस्टमेटिक बेस है। फिर उसके बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट खत्म होने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर पार्लियामेंट, यहाँ से देखिए पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, फिर राज्यसभा, फिर देखिए लोकसभा, है ना, फिर लोकसभा। उसके बाद ये देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, टाइप ऑफ बिल, मनी बिल, ये सारा कुछ। फिर यहाँ पे से देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्टार्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपकी स्टार्ट हो रही है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर के बारे में स्टार्ट हो रही है। फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में स्टार्ट हो रही है, क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारा कुछ। फिर कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में उनके बारे में पूरा हो रहा है डिटेल में। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर इलेक्शन कमीशन, है ना। फिर आप देखिए इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे फिर रिकॉग्निशन ऑफ पार्टी, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी। फिर यहाँ पे देखिए यूपीएससी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के बारे में। फिर फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, है ना। फिर ये डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग एनडीसी। फिर यहाँ पे देखिए लोकपाल, यहाँ पे फिर प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पे आप देखें रैंकिंग, फिर संविधान की अनुसूचित, फिर अनुसूचियाँ जितने भी दी हुई है 1 से लेकर 12 तक उनके बारे में। फिर कब राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है, कब नेशनल पार्टी को मान्यता दी जाती है, वो सारा कुछ। तो ये रहा पूरा आपको पॉलिटी में इतना कुछ पढ़ना है, इतना कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी में, ठीक है। तो जाके अगर एक भी क्वेश्चन अगर पॉलिटी में इससे
छूट गया आपका ग्रुप डी का, या इतना पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर कराऊंगा, उसमें आप देख लेना। हाँ, ये टॉपिक तो देखिए रह गया कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे उनका यूनाइटेड स्टेट से देखिए क्या सोर्स है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, कनाडा से क्या क्या लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई थी, जर्मनी से क्या, फ्रांस से क्या, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड। तो इस तरह से आपको हम पढ़ाएंगे। और इसके बाद में प्रीवियस ईयर आपको कराऊंगा, सिर्फ ग्रुप डी नहीं, एनटीपीसी जो आने वाले हैं उनका प्रीवियस ईयर दिखाएंगे, जो एग्जाम हो चुका है, आरआरबी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, एसआई, उनका प्रीवियस ईयर जिनका जो 2024 में पेपर आए हैं वो सारा पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सारा क्वेश्चन टॉपिक वाइज। कि लेट सपोज मैं ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, तो ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पूरे एग्जाम में 2024 में जितने आरआरबी का एग्जाम हुए हैं उससे इस टॉपिक से कौन कौन सा एग्जाम क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, अब क्या वो एसआई में आए हैं, क्या वो जेई में आए हैं, क्या वो टेक्नीशियन में आए हैं, क्या वो सॉरी एएलपी में आया है ना। उसके बाद प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस 2022 में ग्रुप डी हुआ था उसका, फिर एनटीपीसी हुए थे, सारा प्रीवियस ईयर में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और उसके बाद जो आपका टॉपिक कंप्लीट होगा ना, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि आपको कोई हिम्मत नहीं है कि आपका कोई एक भी क्वेश्चन कहीं से छूट जाए। हाँ, एक कंडीशन में छूट सकता है, जो आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप भूल जाएंगे तो हो सकता है, लेकिन आपके जो नोट्स कॉपी बनेंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही, अगर आप एग्जाम दे करके आएंगे तो सारा क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखा रहेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कमेटी, यानी कि हमारा संविधान बनने से पहले कौन कौन सा कमेटी का गठन हुआ था, उनके क्या क्या है, ये ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में, बट मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए संविधान बनने से पहले क्या क्या इतिहास था, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या हुए थे, कैसे सारा कुछ, भीमराव अंबेडकर, कब हमारे संविधान बने थे, 26 जनवरी 1950, 1949, है ना, प्रीमेबल क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखिए दिया जा रहा है। तो इस तरह से मैं आपको इतना कंटेंट आपको सिर्फ एक पॉलिटी में दूंगा। ये तो डे 1 है, अभी तो डे 1 है कंटेंट दिखाने का। अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा, फिर अगले कल की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा हिस्ट्री का कंटेंट, ठीक है। अब फिर ये मैं उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा केमिस्ट्री का, फिर दिखाऊंगा फिजिक्स का, फिर दिखाऊंगा बायो का, फिर मैं एक बार आपको अच्छे से सिलेबस दिखा दूँ, कंटेंट दिखा दूँ, कितना कुछ आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्लास पढ़ाना शुरू करूंगा, ताकि आपको अच्छा लगे तो आइए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं। 2 बच्चे ही पढ़ेंगे, 4 बच्चे ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 4 बच्चे का रिजल्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। मैं ये टारगेट लेके चला हूँ कि इस बार मैं कम से कम 10,000 बच्चों को, 10,000 मतलब कम से कम मैं 5,000 बच्चे को ग्रुप डी में सिलेक्शन करवाऊंगा। अब बढ़िया टॉपर रैंक निकालूंगा, देख लेना, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। और हाँ, आज की होमवर्क ये है कि आप इंडियन पॉलिटी का एक बार सिलेबस नोट डाउन करके रखना अपनी कॉपी में, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ कि मैं नोट डाउन कर लिया हूँ, ताकि मैं अगली क्लास के लिए और ये बताना कि अगले कल की जो क्लास होगी उसमें कौन सा सिलेबस आप देखना चाहेंगे, किस सब्जेक्ट का। थैंक यू सो मच।